हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ जिसका टाइटल है छह दांत वाला हाथी। चलिए शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की दो खास प्रजातियां पाई जाती थी। एक प्रजाति छह दंत और दूसरी प्रजाति उपोषथ। इनमें से छह दंत प्रजाति काफी मशहूर थी। विशाल छह दांतों की मौजूदगी के कारण इन्हें छह दंत के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन छह दंत हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहा करता था। उसकी महासुबधा और चुलसुबधा नाम की दो रानियां थी। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कसकर हिलाया। इससे डाल पर लगे फूल महासुबधा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वहीं वृक्ष की सूखी डाल पुरानी होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल न सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चुलसुबधा पर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चुलसुबधा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसने चुलसुबधा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चुलसुबधा की मौत हुई और मरने के बाद वह मध्य राज्य की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह छह दंत राज द्वारा भूलवश हुए उस अपमान को भूली नहीं और उसका बदला लेने का सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसने वाराणसी के राजा को छह दंत राज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता सोनूत्र था। सोनूत्र करीब 7 साल का सफर तय करने के बाद गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूरी पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनूत्र ने विष भुजा तीर निकालकर छह दंत राज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नजर झाड़ियों में छिपे सोनूत्र पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। चूंकि सोनूत्र सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सोनूत्र को जीवनदान दे दिया। गजराज से जीवनदान पाकर सोनूत्र का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी सुना दी और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवनदान मिलने के कारण सोनूत्र गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसलिए छह दंत राज ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सोनूत्र को दे दिए। गजराज के दांत पाकर सोनूत्र वाराणसी लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनूत्र ने रानी को यह भी बताया कि
किस तरह गजराज ने उसे जीवनदान देकर खुद अपने दांत दे दिए। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त न कर सकी और इस सदमे से उनकी भी तुरंत मौत हो गई। ये थी दोस्तों आज की कहानी। और आज की कहानी की सीख है, बदले की भावना सोचने समझने की क्षमता छीन लेती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।